हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड पे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं हमने पिछली क्लास में प्रैक्टिस सेट 1 की बात कर चुके थे हिस्ट्री के। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 की बात करते हैं, सेट 2 की बात करते हैं। इसमें से पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आंध्र वंश की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? आंध्र वंश की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? और यहाँ क्वेश्चन ये भी है कि कुल पुराणों की संख्या कितनी है, कुल कितने पुराण हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है। इसमें से यहाँ बात कर रहा है आंध्र वंश की जानकारी। आंध्र वंश की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? तो पहला ऑप्शन है वायु पुराण, दूसरा है मत्स्य पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण। यहाँ गलती टाइपिंग हो गया है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंध्र वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। वहीं अगर यहाँ बात करते हैं गुप्त वंश की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने आगे इसी में दे दिया है, उसको फिर देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैदिक काल में यज्ञ कितने प्रकार के होते थे? अर्थात वैदिक काल में कुल कितने प्रकार के यज्ञों का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 5 प्रकार के, ऑप्शन सी 2 प्रकार के, ऑप्शन 4 1 प्रकार के। तो वैदिक काल में यज्ञ कितने प्रकार के होते थे? वैदिक काल में यज्ञ 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, वैदिक काल में यज्ञ 3 प्रकार के होते थे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध, दूसरा है महावीर स्वामी, तीसरा है कनिष्क, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को जाना जाता है, जो 24वें तीर्थंकर थे। अर्थात जैन धर्म के ये भी क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं जैन धर्म का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? जैन धर्म का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी। ठीक है, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है गौतम बुद्ध, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला महावीर स्वामी, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैन धर्म का आदि प्रवर्तक ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? और ये क्वेश्चन हमेशा ऊपर के एग्जामों में भी आता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में ऑप्शन ए महावीर स्वामी को जाना जाता है, ऑप्शन बी ऋषभदेव को जाना जाता है, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ को जाना जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है पार्श्वनाथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है, और जो जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के मतलब एक तरह से वास्तविक नाम क्या था, इनका मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ नाम था, ऑप्शन बी वर्धमान था, ऑप्शन सी राहुल था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। राहुल गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था, अपने गृह को त्याग दिया था? महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया था? ऑप्शन ए 28 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 26 वर्ष, ऑप्शन डी 22 वर्ष। तो महावीर स्वामी ने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया था, घर को त्याग दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ था, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा पार्श्वनाथ, चौथा है चाणक्य। ठीक है, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, और ये भी ऊपर के एग्जामों में पूछा जा चुका है। महावीर स्वामी के जो पिता सिद्धार्थ थे वो किस कुल से थे? महावीर स्वामी किस कुल से थे? तो नात्रिक क्षत्रिय कुल से थे। ये भी क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में पूछा जा चुका है, नात्रिक क्षत्रिय कुल से थे।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए प्रियदर्शना, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी अनुज्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर स्वामी के माता का नाम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर त्रिशला था। लेकिन अगर इनकी बेटी की बात करें कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था, तो प्रियदर्शना, जिसे अनुज्या के भी नाम से जाना जाता है। मतलब महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? तो अगर इसकी बात करें, माता का नाम में हो गया त्रिशला, अगर पुत्री की बात करें तो अनुज्या अर्थात प्रियदर्शना। ठीक है, प्रियदर्शना, अनुज्या अर्थात इनकी पुत्री का नाम था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? अगर यहाँ पे जगह पूछे और कब और कहाँ हुई, इसकी भी जानकारी नीचे प्राप्त की गई है। तो पहला ऑप्शन है 70 वर्ष, दूसरा है 72 वर्ष, तीसरा है 62 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए पावा में हुई, ये भी ऑप्शन सही है, सही लगता है। ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी राजगिरी के निकट पावापुरी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, अगर ऑप्शन सी न दे ऑप्शन ए दे तो हम ऑप्शन ए को सही मानेंगे, लेकिन यहाँ सुधार कर लिखा हुआ है राजगिरी के निकट पावापुरी में। ठीक है, तो ये आंसर सही है, राजगिरी के निकट पावापुरी में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? पहला ऑप्शन है निरंजना नदी, दूसरा है ऋजुपालिका नदी, तीसरा है तापी नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इनके संप्रदाय बट गए। जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है तो इनके बाद इनके संप्रदाय मतलब इनके अनुयायी कितने संप्रदाय में बट गए? पहला ऑप्शन है हीनयान, दूसरा है हीनयान महायान, दूसरा है श्वेतांबर दिगंबर, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों ने अपने आप को दो भागों में बांट लिया और यह प्रथम जैन संगति में हुआ। ठीक है, जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, 322 से 298 ईस्वी पूर्व के बीच प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इनके संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर दो संप्रदाय में बट गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया? अभी ऊपर ही क्वेश्चन बताया था कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन 322 से 298 ईस्वी पूर्व के बीच वैशाली में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भद्रबाहु द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे जैन सभा कहाँ की गई थी? दूसरे जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन तो दूसरे जैन संगति का आयोजन 512 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी राजगिरी में। तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन गुजरात में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर के साथ साथ नीचे की एग्जामों में भी आया जाता है। 12th में इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। किस एक विचार का प्रचलन या महावीर स्वामी द्वारा एक नए विचार निम्नलिखित में से किसे जोड़ दिया गया? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, दूसरा है अपरिग्रह, तीसरा है सम्यक ज्ञान, चौथा है सल्लेखन। तो किस एक विचार का प्रचलन महावीर स्वामी ने किया? तो ब्रह्मचर्य का प्रचलन महावीर स्वामी ने किया। इस तरह से महावीर स्वामी से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। यहाँ 6-7 क्वेश्चन की बात करते हैं जो पिछले सेट प्रैक्टिस में छूट गए थे। यहाँ बात करते हैं ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ऋग्वेद कुल कितने मंडलों में विभक्त है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए
10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। ऋग्वेद कुल कितने मंडलों में विभक्त है? तो ऋग्वेद कुल 10 मंडलों में विभक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र का संबंध, इस तरह से क्वेश्चन ये भी बनता है, गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो गायत्री मंत्र का संबंध, पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है तीनों में। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह किस वेद में है? यज्ञ संबंधी मंत्रों का संबंध किस वेद में है? तो यज्ञ संबंधी मंत्रों का संबंध, पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वेद को संगीत का जनक माना जाता है? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर के एग्जामों में, जैसे पीसीएस एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है। संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, या किस वेद को संगीत का जनक, या संगीत का जनक का संबंध किस वेद से है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सामवेद से है। सामवेद का संबंध संगीत से है। और यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यज्ञ संबंधी मंत्रों के संग्रह से है। अगर यहीं बात करते हैं अथर्ववेद, तो तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि तंत्र मंत्र का संबंध, तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। और इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का उल्लेख मिलता है। सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख मिलता है। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, वेदों के 6 अंग हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेदों के 6 अंग हैं, जिन्हें, पहला ऑप्शन है वेदांग कहा जाता है, दूसरा मंडल कहा जाता है, तीसरा सूक्त कहा जाता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वेदों के 6 अंग होते हैं, 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और वे 6 अंग कौन कौन से हैं? तो आपको हमने बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया था। पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा है निरुक्त, और छठा है छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदों के 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या 18 है, इनके किस भाग को ज़्यादा उपयोगी माना गया है? जो पुराणों की संख्या, कुल पुराणों की संख्या 18 है, कुल पुराणों की संख्या 18 है, इनमें किस भाग को सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है? पहला ऑप्शन है चौथे भाग को, दूसरा है तीसरे भाग को, और ऑप्शन सी 5वां भाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुराणों की संख्या 18 है, इनमें से सबसे ज़्यादा उपयोगी भाग 5वें भाग को माना गया है। ठीक है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, शायद 2 ही क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, कि मौर्य काल की जानकारी किस पुराण से मिलती है? मौर्य काल की, अभी हमने ऊपर बात किया था आंध्र वंश की जानकारी, आंध्र वंश की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से हमें आंध्र वंश की जानकारी मिलती है। ठीक वैसे ही मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य काल की जानकारी या मौर्य संबंधी भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? तो ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी वायु पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य काल अर्थात मौर्य वंश की जानकारी अर्थात मौर्य काल संबंधी भारतीय इतिहास की जानकारी हमें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है, विष्णु पुराण से में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। ठीक वैसे ही यहाँ क्वेश्चन है, गुप्त काल की जानकारी किस पुराण से मिलती है? गुप्त काल की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है? ऑप्शन ए वायु पुराण से, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण से मिलती है। अब यहाँ गुप्त काल की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या रहने दीजिए, हम बता देते हैं। गुप्त काल की जानकारी किस पुराण से मिलती है? वायु पुराण से मिलती है। वायु पुराण से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और ये 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। 12th आफ्टर एग्जाम के बाद, मतलब 12th के एग्जाम के बाद भी आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आंध्र वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है,
मौर्य काल की जानकारी हमें मौर्य वंश से संबंधित जो पुराण है विष्णु पुराण है और गुप्त काल से संबंधित वायु पुराण है। इस तरह से हमारा महावीर स्वामी से संबंधित जो भी बेसिक क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। कल हम गौतम बुद्ध से संबंधित बेसिक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बनते हैं उन पर बात करेंगे और सेट 3 की बात करेंगे। जय हिंद।